पार्टी के दोस्तों का उसमें बड़ा रोल है। और अगर कोई एक नाम है तो वो फारूक हुसैन साबिर है, दूसरा है तो फारूक साबिर है, तीसरा है तो फारूक साबिर है। ये तो कुछ रवायती बातें जो मैं समझता था कि आज की नशिस्त में मुझे करनी चाहिए। दोस्तों, पार्टी को इस वक्त क्या चैलेंजेस है? आप मेरी बात से बोर तो नहीं हो रहे? इस वक्त हमारे लिए चैलेंज क्या है? ये पार्टी बराए पार्टी कोई चीज नहीं होती, ये नजरिया बराए नजरिया कोई चीज नहीं होती कि दोस्त आपस में सर जोड़ के बहुत अच्छी अच्छी दुनिया भर के तज्जिए करते रहे, बड़ी अच्छी अच्छी सियासी बातें करते रहे, लेकिन अमल में वो कुछ डिलीवर न कर सके। आज हमारी पार्टी पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि पार्टी दो मैदानों को इक्वली चलाए, दो मैदानों में इक्वल डिलीवर करें। एक हमारा जो बुनियादी काम नजरिए की तरबियत का है कि हमारे दोस्तों में नजरियाती इल्म का रसूख पैदा होगा, नजरियाती गहराई पैदा होगा। लेकिन मैं इस ज़िम्मन में आप सारे दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि नजरिया सीखने के लिए सिखाने वाले की अहमियत अगरचे जरूर होती है, लेकिन सीखने वाले की बड़ी अहमियत होती है दोस्तों। कि सीखने वाला खुद अपनी शख्सियत पे कितनी तवज्जो देता है, वो खुद नजरियाती इल्म में रसूख पैदा करने के लिए कितना कॉन्शियस है। लिहाजा एक बुनियादी काम ये हमारा कि ये जो पिछले कम से कम एक साल से हमारा तरबियती अमल किसी दर्जे में मुअत्तल रहा है, उसकी वजूहात आप जानते हैं। हम इसको असरदो इंतहाई एक्टिव होकर अपने दोस्तों का नजरियाती इल्म बढ़ाएं, नजरियाती रसूख बढ़ाएं। एक बात मैं आप दोस्तों से अर्ज करूं, हमारे पास एक अच्छी खासी टीम मौजूद है। इतनी टीम किसी के पास मौजूद है, सर बहुत है, सर ज्यादा है लोगों के पास, लेकिन नजरियाती इल्म की गहराई या जो कमिटमेंट है अपने नजरिए के साथ, या जो तंजीमी स्किल है, उस हवाले से मैं पिछले एक साल कम अज कम तजुर्बे की रोशनी में आपको बताता हूँ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में ये चीज़ मौजूद नहीं है। लेकिन क्या ये काफ़ी है? नहीं। क्या हमारा तकाबुल यहाँ की आज़ादी पसंद या रिवायती या जिस तरह की पार्टी है उनसे हमने उनको बीट करना है? हमारे को उनके साथ मुकाबला है? नहीं, कतई नहीं है। हमारा एक ऐसी मुनज़्ज़म फोर्स के साथ मुकाबला है कि जिसने रियासत को ऑक्यूपाई किया, जो स्टेट के वसाइल पर काबिल है, उनका कब्जे के ऊपर बड़ा इत्तेहाद आपस में, बड़े कमिटेड है वो इस ज़िम्मन में अपने एक दूसरे के साथ। वो मुख्तलिफ पार्टियों में होने के बावजूद इस स्टेटस को बरकरार रखने के लिए आपस में बड़े कमिटेड है। लिहाजा उनसे बेहतर फोर्स पैदा करने की ज़रूरत है, उनसे बेहतर ऑर्गेनाइजेशन पैदा करने की ज़रूरत है, उनसे बेहतर नजरियाती तरबियत याफ्ता बंदा होने की ज़रूरत है। एक चैलेंज ये है। और दूसरा चैलेंज ये है, अरकान जनरल कौंसिल आपको पता है कि पार्टी ने पब्लिक पॉलिटिक्स में जाने का ऐलान कर रखा है। ये हमारी साबका जनरल कौंसिल का फैसला है कि अब हमने शायद थोड़ा 2-3 साल मज़ीद वेट करना था। कुछ इलाके ऐसे हैं कि जिन इलाकों में हमारा तंजीमी काम अभी उस लेवल का नहीं है। हम चाह रहे थे कि हम अपना तंजीमी स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम अज़ कम आज़ाद कश्मीर भर में बेहतर बना लें, उसके बाद हम पब्लिक पॉलिटिक्स की तरफ जाएँ। लेकिन कभी कभी वक्त नहीं देता, ज़िंदगी टाइम नहीं देती, और हमारे साथ ऐसा ही हो गया है। लिहाजा हम इस तरबियती और तंजीमी अमल के साथ साथ पब्लिक पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं। और पब्लिक पॉलिटिक्स के जो मैदान है उसके अपने तकाज़े हैं। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर इस हाल में बैठा हुआ कोई दोस्त या आज जो नहीं तशरीफ ला सके दोस्त, अगर उनकी जो नजरियाती कमिटमेंट है जिस पार्टी के साथ, अगर उनके घर में, उनके ख़ानदान में, उनके मोहल्ले में, उनकी बरादरी में उसका कम अज़ कम तारुफ मौजूद नहीं है, तो हमें आज बहुत शर्मिंदा होना चाहिए। पब्लिक पॉलिटिक्स घर से शुरू होती है, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू होती है, अपनी बरादरी, अपने इलाके से। ये कम अज़ कम लेवल है इसका। आप क्या कर रहे हैं? आपका नुक्ता नज़र क्या है? आप करना क्या चाहते हैं? इन मोटी मोटी बातों का पता
हमारे ताल्लुक वाले हर आदमी को होना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम पब्लिक पॉलिटिक्स में आगे कैसे बढ़ेंगे, उन लोगों तक बात कैसे पहुँचाएंगे? मुझे पता है लोगों के घरों में दिगर जमातों के अरकान मौजूद है, लेकिन हमें ये इत्मीनान है कि ये जो कुछ भी है, अगर वो रवायती पॉलिटिक्स है तो वो महज अपने मफादात की खातिर है, और अगर वो किसी दर्जे में गैर रवायती पॉलिटिक्स है तो वो अपने जत्थे पालने के लिए, अपने ग्रुप पालने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और आपके पास बहुत कुछ है, आप बहुत बात समझते हैं, तो फिर आप धड़ल्ले से अपनी बात अपने गिरदोबरनवा में क्यों नहीं करते, एतमाद के साथ क्यों नहीं करते? ये एतमाद हमारे दोस्तों में पैदा होना पहले दर्जे में ज़रूरी है कि इस मुल्क की बागडोर कल हमने संभालनी है, किसी और को नहीं देनी है। हमने किसी और के लिए काम नहीं करना है। हमारे हर दोस्त में ये अहलियत मौजूद है कि वो इस मुल्क की क़यादत करे, वो इस मुल्क की रहनुमाई करे। इसलिए हमारे लिए दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि हम पब्लिक पॉलिटिक्स में मरहलावार कैसे आगे बढ़ते हैं। उसके लिए हम बहुत जल्द वर्किंग काउंसिल अपनी मीटिंग करके नीचे की तंजीमें बनाएगी, नए इदारे तश्कील देगी, और विद इन 15 डेज हम कोशिश कर रहे हैं कि सरराजिया जनरल काउंसिल, नो तश्कील शुदा जो सरराजिया जनरल काउंसिल होगी उसका इजलास बुला के हम पब्लिक पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ने के हवाले से अमली फैसला करें। ये हमारे लिए दूसरा बड़ा चैलेंज है। इसके लिए हर दोस्त को अपने तौर पे तैयार रहना चाहिए और उसको गौर फिक्र करना चाहिए कि पब्लिक पॉलिटिक्स में जाने के गैर रवायती जो तरीके वो क्या क्या है। हमारे जहन में पूरा नक्शा है। मैं अनाउंस इसलिए नहीं कर रहा, इस पर कोई ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा कि जाहिर है ये इदारे ने डिसीजन करना है, और हम चूँकि इदारों की बालादस्ती पे यकीन करते हैं इसलिए फ़र्क यहाँ कोई चीज़ अनाउंस, यहाँ तो पॉलिसी लोग स्टेजों पे बल्कि चौकों में ऐलान कर लेते हैं अफराद। तो ऐसा ठीक है, मुझे जिम्मेदारी मिली है, सबसे ज़्यादा सोचना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन बहरहाल सारे दोस्तों को बराबर सोचना पड़ेगा और इसके लिए अपना किरदार हमें अदा करना होगा। ये दो बड़े चैलेंजेस हैं। इन 3 सालों में, जिन 3 सालों के लिए आपने मुझे मुंतखब किया है, इन 3 सालों में मैं पूरे यकीन और एतमाद के साथ कहता हूँ कि हम कम अज़ कम आज़ाद कश्मीर भर में एक बड़ी अवामी सियासी पार्टी बना के आप दोस्तों के सामने, ये जो एक मसला है ना कि यार इनके पास बंदे थोड़े हैं, हम बंदे रखते ही थोड़े थे ना, मसला ये हमने बंदे बढ़ाने की क्या कोशिश की है। हम तो लीडिंग फोर्स तैयार कर रहे हैं, हम तो वो लोग तैयार कर रहे हैं कि जब आपके साथ कोई बंदा वाबस्ता हो तो उसकी तरबियत कर सके, वो महज नारे ना सीखे। इसलिए हमने अपनी तादाद कम रखी है। क्या हमें तादाद बढ़ाना नहीं आती? आती है, हम करके दिखाएंगे, लेकिन उसको भी हम किसी के मुकाबले में नहीं, अपनी ज़रूरत के पेश नज़र। आप यकीन कीजिए, आपका ये खित्ता इस वक्त बैनुल-अक़वामी ताकतों की अमाजगाह बना हुआ है। यहाँ के आज़ादी पसंद आज तक कामयाब क्यों नहीं सके? इंतहा दर्जे के फिक्री और नज़रियाती बहावात मौजूद है, स्ट्रेटेजी के मसाइल मौजूद है, हिकमत अमली से कोसों दूर है, और सिर्फ चल सो चल और जनाब नारा और एक वावेला और शोर और एक ईजानी कैफियत और जिसको एक्टिविज्म कहते हैं, मुहिमजोई कहते हैं, उस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इस तरह की पॉलिटिक्स का ज़माना गुजर गया है। अब अक्ल दानिश का दौर है। अब बड़ी हिकमत से, बड़ी दानिशमंदी से आपने अवाम में, ये मुश्किल दौर है हमारा फारूक साहब, आपका टेन्योर यकीनन मुश्किल था, इसलिए कि आपने पार्टी की बुनियादें रखवाई हैं, आपने पार्टी का निज़ाम तालीम और तरबियत बनाया है, पार्टी का दस्तूरी ढांचा बनाया। आपके दौर में पार्टी का इंटरनल बहुत काम हुआ है, बहुत बड़ा काम हुआ है। अब जब आप ये जिम्मेदारियां हमें सौंप रहे हैं तो हमारे लिए नए चैलेंजेस, हमारे लिए नया मैदान है कि हमने इन बुनियादों को ऊपर चल के पब्लिक में इस पार्टी को कैसे मुतारफ करवाना है। हम ये यकीन रखते हैं कि किसी सोसाइटी में इनकलाब और तब्दीली के लिए एक मुनज़्ज़म, एक मुतहर्रिक और बाशऊर पार्टी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर वो मरहला उबूर ना हो सके तो हम कम से कम इश्तराकी अमल के कायल थे, आज भी हैं, लेकिन इस 1 साल में हमें छठ बड़ा लगाया है, इस 1 साल में हमने सीखा पड़ा है किससे इश्तराक करें।
से इश्तराक होता है, किसी पार्टी से इश्तराक नहीं होता, क्योंकि पार्टी मौजूद ही नहीं है। एक पार्टी का नाम रखा गया, उस पार्टी में 4 लोगों का अलग ग्रुप है, 4 का अलग है, 6 का अलग है, बांध बांध की बोलियां, प्रेसिडेंट कुछ और कह रहा है, जनरल सेक्रेटरी कुछ और कह रहा है। चुनाचे कहीं भी इदारा जाती निज़ाम नहीं है, कहीं भी मुशावरत नहीं है, कहीं भी स्ट्रेटेजी पे गौर फिक्र नहीं है, कहीं भी तज्जियाती सलाहियत नहीं है। चूंकि हमारी सियासत चौकों से शुरू हुई, चौकों पे उसका इख्तिताम हुआ। हमारा एक एकेडमिक वर्क का तजुर्बा है, इस तजुर्बे को बुरोकार लाकर हम पब्लिक वर्क करेंगे, और मैं मानता हूं कि ये उसकी निस्बत आसान है, ये उसकी निस्बत आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके अपने तकाज़े हैं। हमारे दोस्तों को ये एतमाद होना चाहिए कि हम जब पब्लिक पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं, हम अवाम को एक बड़ी रहनुमा फोर्स देने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे दोस्त लीडिंग रोल देंगे। और मैं एक बात दोस्तों से गुजारिश करता हूँ, मैं बिलखुसूस अपने सीनियर दोस्तों से जिनकी एक मुद्दत लगी हुई है, उन दोस्तों की बहुत तरबियत हुई है, उन दोस्तों ने बहुत कुछ सीखा हुआ है, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहे सारे दोस्त। हम जब पब्लिक पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे, हम नए लोगों को लेके आएंगे। आज हमारी इस मजलिस में कुछ हमारे ऐसे दोस्त तशरीफ फरमाए जो बड़े बासलाहियत थे, हमारे नज़्म में वो उस तरह से चल नहीं पाए, लेकिन वो नज़्म में चलने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से आज वो यहाँ तशरीफ फरमाए। मैं उनका नाम नहीं लूँगा किसी दोस्त का, लेकिन ये पार्टी अपनी सलाहियतों की बुनियाद पे आगे बढ़ने के हवाले से किसी का रास्ता नहीं रोकेगी। ये मैं यकीन और एतमाद के साथ कहता हूँ, किसी का रास्ता नहीं रोका जाएगा। ऐसा हो कि हमारा तरबियत याफ्ता केडर वाकई लीडिंग फोर्स बन जाए, उसका लीडिंग रोल बढ़ जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो कम तरबियत याफ्ता लोग आगे आएंगे और उसका नुकसान होगा, और उसके नुकसान के जिम्मेदार हम सारे सीनियर्स होंगे। ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरे तौर पर